गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आगे सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 4 मैथ स्टूडेंट फ्रेंड भारती भवन का है। इसमें हम लोग देखेंगे लेसन 12 जो है एडिशन एंड फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन कहते किसे हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लें। फ्रैक्शन क्या होता है? तो अ नंबर दैट रिप्रेजेंट एज अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। वैसी संख्या जिसे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके उसे फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 5 लिखा है, 3/5 को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। 4/6 को हम लोग फ्रैक्शन कह सकते हैं, 1/3 को फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब इसमें न्यूमरेटर क्या होगा? तो 3/5 ले लो, तो ये न्यूमरेटर ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको हम लोग कहते हैं। अभी जो फ्रैक्शन होते हैं ना, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो लाइक फ्रैक्शन में देखना कि डिनोमिनेटर बराबर होते हैं। जैसे लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? सब में डिनोमिनेटर बराबर होता है, न्यूमरेटर कुछ भी हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने दे देते हैं 1/4 है ना, 2/4, 3/4, ये सभी क्या है? लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बराबर है। दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन इसको हम कह सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर अलग हो, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उसे कहते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे आप देख लो 1/4, 3/5, 7/8, इस सबको क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और मैं आपको फ्रैक्शन बता दूं, जैसे आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन व्हिच न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि आप देख लो 4/7, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 3/8, ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 5/10, ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये इसलिए क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। उसके बाद से अगला जो फ्रैक्शन होता है वो होता है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। हम इसको कह सकते हैं कि अ फ्रैक्शन which numerator is greater than its denominator is called proper fraction, यानी जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो। जैसे 8/5, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 7/2, 3/2, ये सभी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगला जो फ्रैक्शन होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? वैसा फ्रैक्शन जिसमें इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होता है। इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 गुणा 1/4 कर देते हैं, ये क्या होगा? आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस सबको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे 5 गुणा 1/4 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? आपका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा
फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। एक होता है यूनिट फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन होता है, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। अब ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1/8, 1/5, 1/6, 1/4, these all are called यूनिट फ्रैक्शन। इन सभी को क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अगला जो फ्रैक्शन होता है वो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं 1/2, हम इसको 2/4, 3/6, 4/8, ये सभी क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। क्योंकि 1/2, अब इसको घटाओ तो 1/2, इसको घटाओ 1/2, इसको घटाओ 1/2, यानी सभी क्या होते हैं 1/2, यानी कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और होते हैं इसी इसको कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी। इसका एक अच्छा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसको हम क्लीन कर दें, जल्दी से क्लीन करते हैं क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है। ओके, आप बस पढ़ाई करिए घर पे, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करिए। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। हम लोग लाइक फ्रैक्शन को भी ऐड करना सीखेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन को भी ऐड करना सीखेंगे। आप देख लो, इसमें जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज 38, उसमें आपको लाइक और अनलाइक दोनों फ्रैक्शन को बताया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। एक नंबर स्टेप आप लोग रूल याद रखना, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, एक जैसा होता है, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं, तो आप धैर्य बनाए रखें और काफी पैशेंस से अच्छे से पढ़ाई करें। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे कि लाइक फ्रैक्शन में आप देखो 1/4 प्लस 2/4, ये क्या है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने का तरीका एकदम कुछ करना ही नहीं है, आंख बंद कर लेना है और नीचे देखो ऐसे लिख देना 4 और ऊपर का 1 और 2 लिख दो और यहाँ लिख दो 3/4, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। और देख लो, जैसे कि आप लिखो 3/8 प्लस 5/8, कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्ट जोड़ो, 3 और 5 कितना 8, और नीचे वाला का आप कॉमन करो, ये कट जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर। और देखो जैसे कि आप 7/10 प्लस 5/10, अब यहाँ पे नीचे वाला तो कॉमन होगा ना, तो हम 1 लिख लेंगे और इसको देखो जोड़ो 7 और 5 12, इसको चाहो तो इसको कटा सकते हो, कटा दो दोस्तों तो 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5। ये आप आंसर लिख सकते हो, और नहीं तो इसको और आगे बढ़ोगे तो तोड़ देना और लिख देना आपको इतना, आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया, ठीक है। और देखो कितना बड़ा फ्रैक्शन दिया हो और वो लाइक फ्रैक्शन हो तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख लो, एक और मैं आपका ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया, चौथा एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 6 और यहाँ पे 10 कर देते हैं, 7 यहाँ पे 10 कर देते हैं, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 कर दो, ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 10 कर दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला एक जैसा है तो 1 लिख दो यहाँ पर,
एक लिख दो और सबको जोड़ो 6 7 13 13 10 13 10 23, ठीक है। 23 1 24 कर दो। अब इसको कटा सकते हो तो 2 से कटा दो आप, तो 2 से कटाओ कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5, यानी आपका आ गया 5/12। आप इतना आंसर कर सकते हो और नहीं तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो तो 5 गुना 10 यानी 2 गुना, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा लाइक फ्रैक्शन, तो इसको आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, लाइक फ्रैक्शन का आप एडिशन सीख लिए, अब हम समझते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन। अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन, चलिए अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे आप ऐड करोगे अनलाइक फ्रैक्शन को, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन आप लोग सीखेंगे, तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन सीख लिए। अब सीखेंगे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन लिख लो यहां पर, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, ये ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, यानी नीचे वाला अलग अलग ऊपर कुछ भी हो, ठीक है। तो जैसे यहां पर देखो, मैं पहले छोटा छोटा समझ, जैसे कि यहां लिख देते हैं 3/4 प्लस 5/8, इसको आपको ऐड करना है। तो आपको दो तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका फर्स्ट मेथड, इस मेथड से आपको करना क्या है, देखो इसमें आपको इसका और इसका एलसीएम निकालते हैं, तो चलो एलसीएम निकालोगे तो 4 और 8 का एलसीएम यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 4 और 8 का एलसीएम शॉर्ट तरीका भी होता है एलसीएम निकालने का। इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो हम वैसा मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं, यानी वैसा गुणन चुनते हैं जिसमें इस दोनों से भाग लग जाए। तो 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 में 4 से भाग लग जाएगा और 8 में 8 से भी भाग लग जाएगा, यानी एलसीएम 8 हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कितने बच्चे यकीन नहीं करते कि सच में 8 होगा क्या। यहाँ पे 2 से इसमें भाग करो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा फिर 4, फिर 2 से इसमें भाग कर दो तो 1 और 2 गुणा करो 2 से 2 में, यहाँ पे कर सकते हो 2 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी एलसीएम कितना हो गया 8। अब 4 से भाग करेंगे 8 में, तो भाग होगा 2 और 2 से गुणा कर दो 3 में, तो क्या होगा 6 प्लस इसमें भाग कर दो ना 8 से 8 में, तो भाग होगा 1 से गुणा करो 5 में, तो क्या होगा 5, यानी इसको आप कर सकते हो 11/8, ठीक है। अब इसको चेंज कर दो तो आप एक बार में कटाओगे तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा ना जी, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड यानी सेकंड मेथड ये है, यहां पर देखो जैसे 3/4 प्लस 5/8, इसको आप बिना एलसीएम निकाले सॉल्व कर सकते हो, बिना एलसीएम निकाले आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका ये है, सेकंड मेथड लिखना भूल गए, सेकंड मेथड, चलो सेकंड मेथड है कि जैसे आपको दिया है ना 3/4 प्लस 5/8, अब इसको करोगे कैसे, ठीक है। चलो इसको करोगे, सबसे पहले आपको करना है ये जो अनलाइक फ्रैक्शन है ना, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। यानी यहाँ पर दिया है 8 ना, तो आप इसमें वैसी संख्या से गुणा करो कि नीचे आपका 8 आ जाए। तो यस हम गुणा कर सकते हैं, 3/4 में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, यानी आप ऐसे कर लो तो 3 में 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 6, 4 में गुणा करो 2 से तो क्या होगा 8 प्लस ये हो गया 5/8, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन का आप जानते हैं कि नीचे वाला ये हम कॉमन कर लेते हैं, इसको जोड़ो 5 और 6 जोड़ दो तो क्या हो गया 11, और इसको भी भाग कर दोगे तो क्या होगा 1 गुणा 3/8। बोलो आसान है कि नहीं है, कौन तरीका आपको अच्छा लग रहा है आप बताओ, कमेंट करो, है ना। 3/8 कौन तरीका आपको अच्छा लग रहा है,
ठीक है, और समझाते हैं मैथ, हम आपको और समझाते हैं। चलो इसको मिटाते हैं और तरीका मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारा तरीके इसमें सीखेंगे तो आपको मैं और बताता हूँ। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ लिख दे 5/12 प्लस यहाँ पे हम कर देते हैं 7/16। चलो 16 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 16 कर लो, ठीक है। अब आपको इसको ऐड करना है, क्योंकि यह क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि नीचे वाले को सेम करना पड़ेगा, यानी इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो ऐसा मल्टीपल सेलेक्ट करो कि जिसमें दोनों से भाग लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या 16 है, तो 16 का मल्टीपल 3 48 होता है, 48 48 होता है, तो इसको भी नीचे 48 करना पड़ेगा और इसको भी नीचे 48 करना पड़ेगा, तो कर लेंगे। तो 12/5 में ऊपर नीचे कितना से गुणा कर देंगे, नीचे 48 करने के लिए तो ऊपर नीचे हम 4 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 4 से गुणा और इसमें भी आपको 4 से गुणा करना होगा, प्लस इसमें कितना से गुणा करेंगे नीचे 48 करने के लिए, तो ऊपर नीचे हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, कितना से गुणा, 3 से गुणा। अब कितना हो जाएगा, 4 × 20 और नीचे हो गया 48 और यहाँ पे 7 × 21 और नीचे कितना हो गया 48 हो गया। अब क्या करना है, नीचे वाला कोई एक लिख लेना है, कॉमन है, एक जैसा है, एक लिख लो और जोड़ो, 20 और 21 कितना हो जाएगा 41। कितना समय लगा बनाने में, बोलो कितना समय लगा, बहुत कम समय लगा ना। आप चाहो चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो 3/5 और प्लस आप कर लो 4/6। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन में। तो आप देख लो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा जी, 6 है, तो 6 का वैसा मल्टीपल चुनो, यानी वैसा गुणा जो चुनो जिसमें दोनों से भाग लग जाए। तो 6 का जो मल्टीपल होगा 30 यानी 30 होगा। 30 ऐसा गुणज है जिसमें 5 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है। तो चलो हमको क्या करना पड़ेगा, सब में नीचे 30 करना पड़ेगा। तो आप 3/5 में कितना से गुणा करोगे, ऊपर नीचे 6 से गुणा कर लो, ठीक है। आप प्लस 4/6 में कितना से गुणा करोगे, ऊपर नीचे 5 से गुणा करोगे, तो कितना होगा जी 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30 और प्लस ये कितना हो जाएगा 20 और नीचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या करना है, अब आपको मैं बताया कि नीचे सेम है तो एक कॉमन लिख लेना है और ये 18 और 20 कितना हो जाएगा जी, 18 20 जोड़ लो 38। चाहो तो ये आंसर लिख सकते हो, नहीं तो आगे इसको सॉल्व करके लिख सकते हो और ये आपको क्या आंसर। तो ये हो गया 2 अंक वाला, इसको आप कर सकते हो। चलो मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लिखेंगे एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो ये 2 अंक ही नहीं, सब में काम करेगा, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, जितना बड़ा से बड़ा संख्या हो ना, ये तरीका अपना। जैसे उसको आपको लाइक फ्रैक्शन कर लेना है और लाइक फ्रैक्शन करके आपको जोड़ देना, बस कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 2 अंक में ही काम नहीं करने वाला है, बड़े बड़े एग्जामों में आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, बट्टा का जोड़ चुटकियों में बना सकते हो, ठीक है। अब आओ मैं आपको सबसे इंटरेस्टेड और सबसे अच्छा तरीके बता रहा हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, जो लोग बहुत जल्दी फंस जाते हैं। जो तीसरा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। चलो मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका हम लोग देखने वाले हैं, एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन का, ठीक है। तो चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन आप देखो यहाँ पे करोगे, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 whole 3/4 प्लस 7 whole क्या कर लोगे यहाँ पे 7/4 कर लो, इतना करो, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना है। तो इसका देखो हम आपको पहला मेथड बताते हैं, फर्स्ट मेथड, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, ठीक है।
पहला मेथड है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा, यानी 5 से गुणा करो, 4 से गुणा करो 5 में, तो 4 5 20, इसको जोड़ लेंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा 23/4 प्लस इससे इसमें गुणा करो 7 चौका 28 और 7 कितना हो जाएगा 35। हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये लिख लो 3 लिख लो, क्योंकि वो गलत हो जा रहा है ना। 7 चौका 28 और 3 31/4। अब इसको देखो नीचे एक जैसा है ना, एक जैसा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉमन कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 23 और 31 कितना होता है जी बताओ, तो 23 और 31 आपका हो जाएगा 54, और फिर इसका भाग कर दोगे तो कितना मान में जाएगा जी आपको, 16 चौका 56 ना 16, हाँ चला जाएगा, इसमें भाग कर लो, चेंज करो, यहाँ पे भाग कर सकते हो, आपको 4 से भाग करो, एक मिल जाएगा, ठीक है। 13 चौका 52 ना, तो 13 पूर्णांक 2/, ऐसे 4 कर सकते हो, 4, इसको और कटा दो 1/2, यानी इतना आ जाएगा लगभग, ठीक है। ये पहला तरीका है ना। दूसरा तरीका सेकंड मेथड देखो कितना जल्दी बनना वाला है। सेकंड मेथड से आप आसानी से इसको सॉल्व करो। सेकंड मेथड क्या कर रहा है, चलो उसी क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। जैसे 5 पूर्णांक 3/4 प्लस 7 पूर्णांक 3/4, सेम है जी, कोई दिक्कतें नहीं है। करना क्या है, अब देखो ये है आपका इंटीग्रल पार्ट, ये है फ्रैक्शनल पार्ट, ये पूरा फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट और ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो आप इंटीग्रल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग करो। इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करना होगा, आपको अलग अलग करना होगा। ये गलत हो रहा है क्या, कटा दोगे ना इसको, 2 से 27 यहीं पे दो भाग करो, ठीक तो है, दो चीज। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या करना होगा, आपको अलग अलग करना होगा। तो यहाँ पर देखो 5 प्लस 7 एक ब्रैकेट में लिखो, प्लस यहाँ पे 3/4 प्लस क्या होगा 3/4, ठीक है। 3/4 3/4, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा जी। अब ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा आपका 12 प्लस इसको जोड़ो तो क्या होगा 6/4, कितना हो जाएगा 6/4। अब इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, किसमें मिक्स फ्रैक्शन में। तो आप भाग कर दो ना इसमें, इसी से भाग करो तो एक बार में कटेगा ना। यहाँ पर देख लो, जैसे कि आप 6 में भाग करोगे 4 से, यहाँ पर 6 में तो एक बार में कटेगा ना, यानी तो कितना 2 शेष आ जाएगा, कितना आएगा जी 2 शेष आएगा ना, हाँ एक बार में। तो यहाँ पे हम इसको जब चेंज कर लेते हैं क्या होगा 12 प्लस 1 होल 2/4 हो जाएगा ना, 1 होल 2/4 ऐसे कर सकते हैं। तो देखो ये और मिक्स फ्रैक्शन, यानी ये इंटीग्रल पार्ट, ये क्या है इंटीग्रल पार्ट, इसको जोड़ लो तो 12 कितना हो जाएगा जी, यानी 12 प्लस 1 और यहाँ पे प्लस में 2/4। अब आगे बढ़ो तो कितना होगा 13 पूर्णांक क्या हो जाएगा जी 2/4, इसको घटा दो तो 1/2, यानी आपका 13 पूर्णांक 1/2। शायद आपको समझ में नहीं आया हो, चलिए मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, ये आसान से बना लोगे। चलो एक और बताता हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप लोग समझेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला चीज मैं आपको बताता हूँ, ये तरीका है मिक्स फ्रैक्शन का। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 7 पूर्णांक 1/2 प्लस यहाँ पे 6 पूर्णांक 3/5, ठीक है। इसको आपको ऐड करना है, तो वो तरीका अपनाओ, इंटीग्रल पार्ट को एक तरफ ऐड करो और फ्रैक्शनल पार्ट को एक तरफ ऐड करो। तो चलो इंटीग्रल पार्ट 7 और 6, 7 प्लस 6 यहाँ प्लस इसको 1/2 प्लस 3/5 करना क्या होगा आपको। अब ये वो रूल लगाओ, कौन रूल, लाइक फ्रैक्शन वाला, तो इसको जोड़ो क्या होगा 13 प्लस ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 हो जाएगा ना, यानी ऊपर नीचे के 10 कर लेंगे
तो ऊपर इसमें गुणा कर देंगे 5 से, यानी 1 में गुणा करेंगे 5 तो 5 हो जाएगा और नीचे 10 प्लस इसमें नीचे 10 लाना है तो ऊपर नीचे कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो 3 में 2 से गुणा करो 6 और नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो, ये हो गया 13 प्लस ये जोड़ लो कितना हो गया 11 बटा 10। फिर इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, तो क्या होगा 13 प्लस इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या होगा 1 गुणांक 1 बटा 10। अभी इंटीग्रल पार्ट है तो ये इंटीग्रल पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 13 1 कितना होगा 14 1 बटा ये 10 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। बताइए कितना समय लगा, काफी कम समय में आप इसको आसानी से बना लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे बड़ी से बड़ी संख्याओं को आप आसानी से बना सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख लो 3 गुणांक 1 बट्टा 4 प्लस 4 गुणांक 3 बट्टा कितना 6 करो। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट ये वाला और ये वाला लिखना है आपको एक ब्रैकेट में, 3 या प्लस कितना होगा 4 हो जाएगा, और प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट एक जगह लिख लो तो 1 बट्टा 6 और प्लस 3 बट्टा 6 एक जगह करना है ना। तो अब इसको जोड़ के क्या होगा 7 प्लस यहाँ पर देखो इसका अब क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी आप निकाल लो तो 12 हो जाएगा, तो सबको क्या करना है 12, नीचे हमको 12 करना है, तो 1 बटा 4 में ऊपर नीचे 3 से गुणा करो तो 3 से गुणा 1 से गुणा करो 3 का क्या होगा 3 और नीचे होगा आपका 12 प्लस 3 बटा 6 में ऊपर नीचे कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो 6 बटा यहाँ पर हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ना तो क्या होगा 7 प्लस इसको जोड़ लो तो क्या होगा 9 बटा 12, इसको कटा दो तो 3 3 9 3 चौका 12, यानी 7 प्लस 3 बट्टा 4। अब इसको क्या करना होगा जोड़ लेना होगा, यानी 7 गुणांक 3 बट्टा 4। ये हो तो गया आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। इसी का अगला अब देखो काफी आसानी से बना सकते हो मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला चीज, तो देखते हैं। जैसे कि अगर आपका ऐसे दिया हो है ना, जैसे दिया हो 7 प्लस 2 बट्टा 5, इसको आप कितना देर में सॉल्व कर सकते हो, कितना देर में सॉल्व हो जाएगा है ना। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके नीचे 1 लगाओगे, फिर बट्टा का जोड़ बनाओगे है ना, उसके बाद से जोड़ोगे घटाओगे, जो भी करोगे काफी समय लगेगा, लेकिन मात्र आप 2 सेकेंड में इसको बना सकते हैं। आंख बंद करना, इसको आंसर लिख देना। कहो कैसे, यहाँ पर देखो ना 7 गुणांक 2 बट्टा 5 हो गया आंसर। कहोगे कैसे, आप कहोगे कैसे, तो देखो कैसे, देखो ये जो होता है ना इसका तरीका होता है कि ये हमारा है होल नंबर, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अगर हमारा न्यूमरेटर ऊपर वाला नीचे वाला से कम होता है तो इसको हम पूर्णांक लिख देते हैं, बाकी 2 बट्टा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो उसको लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया 7 यहाँ पे 7 कर दिया, यहाँ पे देखो 2 क्या है 5 से छोटा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, हम उसको वैसे ही कर देंगे और ये लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जांच कर लो, चेक करो कि आपका आंसर तैयार है कि नहीं। तो चलो इसको चेक करते हैं। तो 7 प्लस 2 बट्टा 5, इसके नीचे लगा दो 1, तो क्या हो गया एलसीएम 5 हो जाएगा। 1 से भाग करोगे 5 में, तो भाग में होगा कितना जी 5, 5 से गुणा कर दो 7 में, तो 7 बचे 35 प्लस 2 कितना 37 है ना, 37 बट्टा 5। अब इसमें भाग करोगे तो कितना 7 गुणा कट गया ना, यानी 2 शेष बचेगा, 7 गुणा 2 बट्टा 5। मैंने क्या बोला था आपसे, आ गया कितना जल्दी बन गया। चलो एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हम आपको कह दें यहाँ पर 8 प्लस 4 बटा 9, इसको कितना देर में सॉल्व कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पर बराबर कर दो और 8 को लिख दो ऐसे और 4 बटा 9 को लिख दो ऐसे, हो गया आंसर कंप्लीट। कितना कितना हो बड़ा से बड़ा संख्या हो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ आप देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो वैसे स्थिति में हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। आप बड़े से बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब देखो आप फंसोगे कहाँ पर फंसोगे, चलो मैं आपको बताता हूँ कहाँ फंसना है आपको। समझ में आया ना आप सबको।
मौज आ रही है ना, मजा आ रहा है? तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगला तरीका आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो देख लो। यहां पर अगर आपका ऐसे दिया हो, ऐसे जैसे दे दो 5 प्लस यहाँ पर 13/5, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी फंसेगी। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो 4 गुणा 13/5, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर देखो यह क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके पहले वाला में प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा था, तो इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ही इसका आंसर आएगा। अब कैसे? तो चलो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे दिया है 4 का 4 कर दो, अब 5 से भाग करो 13 में, तो 2 बदले कटेगा 5 गुना 10। जैसे यहाँ पे देखो 5 से भाग करना है आपको 13 में, तो क्या होगा 5 गुना 10 और रिमाइंडर कितना होगा 3। ये वाला शेष ऊपर लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे, ये वाला पार्ट और उसके बाद 3/5, ये हो गया 3/5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको और इसको जोड़ दो, क्या करना है, 4 को और 2 को जोड़ दे दो, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 3/5 को ऐसे ही रहने दो, हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो एक बार और मैं आपको समझा देता हूं दूसरा एग्जांपल दे करके, इसको मिटा देना। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे करके समझाता हूं। जैसे यहाँ पर देखो, आप अपने मन से कोई एग्जांपल ले लो, कितना लोगे एग्जांपल, यहाँ पर ले लो 10 और प्लस यहाँ पे आप कर लो 20/12, 20/12 नहीं 13। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कैसे आएगा। आप यहाँ पे देखो 10 है और ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो आप 13 से इसमें भाग करोगे तो एक बार में जाएगा ना, रिमाइंडर कितना आएगा 7, रिमाइंडर कितना 7। तो देखो यहाँ पे कर लो 10 प्लस 1 पूर्णांक 7/13, इसको जोड़ लो ना बाबू, तो 11 और 7/13, बस काम तमाम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? दिक्कत है तो आप कमेंट करो, दिक्कत है कोई? चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज। चलिए ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट था, आसानी से आप इसको कर लेंगे। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे बात करते हैं। आपका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है 38, एक्सरसाइज 38। अब देखो कितना आसानी से इसको आप सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज 38 में बात करो तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बुक है ना आप सबके पास, ये वाला बुक ले लेना आप लोग, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द सम। यहाँ पे आप देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बॉक्स दिया हुआ है ना, बॉक्स ऐसे बनाया हुआ है और इसमें देखो ऐसे, यहाँ पे दिया है 0, यहाँ पे दिया है 1 और इसको कलर किया हुआ है, ऐसे कलर कर दिया है, ठीक है। और इसके बगल में यहाँ पे दिया है 1/3 प्लस 1/3। अरे कुछ करना थोड़े है जी। अच्छा आप इसका आंसर ऐसे बता सकते हो, कैसे? ऐसे बता सकते हो। देखो यहाँ पे इसका टोटल पार्ट कितना है, कितना टोटल पार्ट है जी? 3 पार्ट है और 3 में कितना को शेडेड किया गया है, 2 को किया गया है। तो आप इसका फ्रैक्शन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऐसे आप दे सकते हो कि 2/3 कर दो और इसको भी सम कर लो तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक एक जोड़े तो क्या होगा 3। ये हो गया आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखो ना, अगला का कर सकते हो। इसमें टोटल पार्ट कितना है आप देखो ना, इसमें टोटल पार्ट कितना है, टोटल पार्ट, तो टोटल पार्ट है 4। चलो मैं आपको बताता हूँ। इसका बी नंबर देखो, बी आप ये वाला बॉक्स देखो, बॉक्स 1 2 एक और बना लो। देखो इसको क्या कलर किया गया है 2 है ना। इधर दिया हुआ आपका 0 और इधर दिया हुआ, इधर आपको दिया है आपको 1/4 प्लस 1/4। आप आंख बंद करके इसका आंसर बता सकते हो। देखो इसमें कितना बॉक्स है, 4 बॉक्स है और 4 बॉक्स में कितना कलर किया गया है
2 कलर किया गया है, मतलब इसका फ्रैक्शन लिख दोगे 2/4, इसको कटा दो आ जाएगा आपका 1/2, यानी आधा को कलर किया गया है। तो आपको सी और डी बनाना है, होमवर्क में आपको सी और डी बनाना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखेंगे इसका? क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बना क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बात कर लेते हैं। बुक आप सबके पास होना चाहिए बाबू, बुक रहेगा ना तो आप बना सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझो। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड, पानी की चल नहीं रहा है बढ़िया से, इससे मिटाते हैं, मिट जाओ, मिट जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द सम, फाइंड द सम यानी योगफल ज्ञात करें। आपका दिया है 1/4 प्लस 2/4, अरे कुछ करना ही नहीं है यार, इतना आसान। मैंने आपको अभी एग्जांपल में समझाया था कि नीचे जो दिया उसको ऐसे लिख दो ना 4, 1 और 2 जोड़ दो 3, हो गया आंसर। बोलो कोई क्वेश्चन बताओ, कोई भी क्वेश्चन। जैसे कि हम यहाँ पे बी नंबर देख लेंगे, ए नंबर है, बी नंबर देखो, बी नंबर क्या है 2/5 प्लस 1/5, कुछ करना ही नहीं है, नीचे वाला दिया है ना 5 लिख दो और 2 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3, हो गया आपका आंसर। और कौन बता दे? चलो बता देते हैं, चलो सी देख लो। तो क्या दिया सी 4 दिया है 7 प्लस यहाँ पे है 2/7, क्या है जी कोई दिक्कत है? नीचे का 7 वैसे कॉमन कर लो और 4 और 2 जोड़ दो 6 हो जाएगा, सॉरी 5, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी का आप इसका D E F G H I आपको होमवर्क में बनाना है। ठीक है, इसको होमवर्क में कर लेना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उसी पर सब है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है आपको ऐड टुगेदर, ऐड टुगेदर, टुगेदर दोनों को एक साथ जोड़ना है जी, टुगेदर। चलो ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, टुगेदर। जैसे आपका दिया हुआ है ए नंबर देखो ना 5/17 कमा 2/17, करो ऐड, करो ऐड, कुछ नहीं, यहाँ पे कमा है ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दो, 5/17 प्लस 2/17, ये देखो तो एक जैसा है, लिख दो यहाँ पे 5 और 2 जोड़ दो 7, हो गया आंसर। चलो बी नंबर देख लो, इसका बी जैसे कह रहा है आपका 4/18 और 3/18, करो ऐड, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे है ना कमा वहां पे लगा दो प्लस का चिन्ह, 4/18 प्लस 3/18, करो इसके नीचे ये 18 लिख दो, 4 और 3 कितना 7, हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा, बना लेना आपको। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अरे सब आसान है सब। यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यहाँ पर देखो 2/17 प्लस 3/17 प्लस, ठीक है 5/17, क्या करना है यार, नीचे सब एक जैसा है, लिख दो और जोड़ो, 2 और 3 5 और 5 5 10, हो गया आंसर। कितना समय लगा? बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ऐसे ही सब बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 चलो, तो यहाँ तक आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम 50 ग्रुपों में शेयर करें। ठीक है, आप अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड के पास, रिलेटिव जितने लोग हैं एकदम पूरा सबके पास शेयर करो, एकदम हल्ला बोल देना है, वीडियो को वायरल कर देना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।